दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप सबके बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग जो अपनी समस्या है भुगतान की, संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे देश में एक अभियान चला रहा है जिसको मिशन भुगतान भारत यात्रा के नाम से आप लोग जानते होंगे। विभिन्न जनपदों में, विभिन्न प्रदेशों में कहीं न कहीं कार्यक्रम चलता रहता है और आपके भुगतान के प्रति संगठन हमेशा चिंतित रहता है और विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ताओं के प्रति भी चिंतित रहता है। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे पदाधिकारीगण और अभिकर्ता साथी इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय जो चल रही है शासन प्रशासन के द्वारा वो अभिकर्ताओं के ऊपर यानी एजेंटों के ऊपर चल रही है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा आप लोग हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना साथियों ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि जो हम देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों की बात करते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड के रूप में यही वीडियो हमारा शासन प्रशासन की नज़र में पहुंचता है तो ये नहीं दर्शाता है कि नहीं वास्तव में देश की 42 करोड़ जनता की ये परेशानी है। इसलिए आप लोग इस सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको बता दूं, आपका भुगतान आपके पास है, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कब आप भुगतान लेना चाहते हैं। संगठन के माध्यम से जो संघर्ष चल रहा है और भारत सरकार के बनाए गए कानून वर्ष 2019 जो एक हमारा आप सब का अधिकार है, प्रत्येक निवेशक का अधिकार है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए वो बनाया गया है और उसको लागू कराने के लिए, उसको प्रभावी कराने के लिए, उसके माध्यम से सबका भुगतान दिलाने के लिए संगठन के द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रहा है। उसके तहत हम सभी को जन जागृत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी विडंबना है, हमारे जो भी अभिकर्ता साथी हैं उनमें अभी जागरूकता नहीं है, विभिन्न प्रकार से परेशान हो रहे हैं और तरह तरह से प्रताड़ित भी किए जा रहे हैं निवेशकों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस संगठन की ताकत आप ही लोग हैं। इस संगठन में जिस दिन आप 50% भी लोग हमारे संगठन को ज्वाइन कर लेंगे, उसी दिन आपका इस कानून के तहत भुगतान शुरू हो जाएगा, सरकार रोक नहीं पाएगी। इसलिए ये कानून आपका अधिकार है। भारत सरकार जो भी कानून बनाती है वो देश की जनता के लिए बनाती है, देश की समस्या के लिए बनाती है और वो कानून लागू करवाना हमारा आप सब का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप लोग संगठन में बहुत जल्दी ज्वाइन करते हुए अपने भुगतान को सुनिश्चित कराएं और बहुत से एजेंट चालाकी का जो दिमाग लगा रखे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग परेशान होंगे। इसलिए किसी भी तरह का दिमाग न लगाते हुए इस संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जो इस कानून की लड़ाई चल रही है, विधि सम्मत तरीके की लड़ाई है सरकार से, ठगों से, जो वर्ष 2019 है जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसी कानून से आप सबका भुगतान होना है। आपको कहीं किसी भी तरफ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में लाखों कंपनियों ने जिस तरह से आपको लालीपाप दे करके, तमाम लुभावने वादे कर करके उसमें कंपनियों में जोड़ करके आपका जीवन नरक बना दिया है, झांसे में लेकर के आप कहीं के नहीं बचे हैं। आप थोड़ा सा विचार करिए कि जहां पर आपको बात नहीं माननी चाहिए थी वहां पर आप लोगों ने बात मान ली है। उन ठगों के कहने से, उन कंपनियों के कहने से आप अपने आप को ठगा दिया है। अपने माध्यम से तमाम इष्ट मित्रों को भी, रिश्तेदारों को भी, परिवार को भी, यानी किसी को नहीं छोड़ा है। उन कंपनियों के कहने से, उन कंपनियों के ठगों के बताने के अनुसार आप लोगों ने सारा का सारा पैसा अपने साथियों का लगवा दिया है। आज उन्हीं साथियों से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज वो ठग दिखाई नहीं देते। आपके संगठन, वो आपके कंपनी के जो मोस्ट सीनियर हुआ करते थे वो दिखाई नहीं देते। आपके पास अगर भारतवर्ष में कोई विकल्प है
तो साथियों, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। इस संगठन के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कोई भी संगठन, चाहे राजनीतिक दल हो या सत्ता पक्ष का राजनेता हो, कोई भी आपके भुगतान के प्रति कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा है। चाहे सोशल संगठन हो, किसी भी तरह का देश में कोई भी संगठन हो, आपके भुगतान की कोई बात नहीं करता है। इसलिए आपको विचार करना चाहिए और एक बार अंतर्मन से सोचना चाहिए कि हमारे भुगतान की लड़ाई, हमारे मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत से कार्यकर्ता साथी हमारा शासन प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, आपको अपनी असलियत पर आना चाहिए, कानून पर आना चाहिए। कानून क्या कहता है उसके तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अगर कानून का बहुत अच्छा शौक है, ज्ञान है, तो निश्चित रूप से इस कानून के तहत ठगों के ऊपर आपने कोई एक मुकदमा नहीं दर्ज किया है आज तक। इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप लोग भी ठगों से मिले हुए हैं, सत्ता से मिले हुए हैं। इसलिए आप जनता का काम नहीं करना चाहते हैं, जनता का भुगतान नहीं कराना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस कार्यशैली को बदलते हुए बर्ड्स एक्ट के तहत FIR जो लिखनी है कंपनी के ऊपर लिखनी है, कंपनी के डायरेक्टरों के ऊपर लिखनी है, जो भी उससे संबंधित है उनको ऊपर लिखना है। एजेंट के ऊपर एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है बर्ड्स एक्ट 2019 में कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, इस कार्यशैली को बदलते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हमको आंदोलन को दूसरे रूप में ले जाना पड़ेगा। और हमारा जो नारा है सरकार को बताने का, बर्ड्स एक्ट 19 को लागू कराने का, अगर इसको नहीं लागू किया और समय रहते समय से भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जो नारा बनाया गया है, पहले भुगतान फिर मतदान, इसका स्लोगन हम लोग देते हुए पूरे देश में लागू करा देंगे। और जो भी चुनाव आएगा, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार करा देंगे। देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार हैं जिनको परेशान किया गया है, जिनका धन लूटा गया है, उनसे हम चुनाव का बहिष्कार करा देंगे और सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी, नेस्तनाबूत हो जाएंगे। किसी भी तरह से आपका चुनाव विफल हो जाएगा। इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, आप एजेंट साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। ये संगठन का जो कारमा चल पड़ा है, निश्चित रूप से प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान दिला करके ही रहेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डरने दबने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, 31 जुलाई 2023 का जो कार्यक्रम आपका दिल्ली में रामलीला मैदान में सुनिश्चित हुआ था 2 दिन पहले, उसका परमिशन उपायुक्त के द्वारा मिल चुका है और उपायुक्त की मोहर भी लग गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और 50,000 लोगों का परमिशन है उसमें। आपको कहीं से किसी तरह से डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 31 जुलाई को अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने अभिकर्ताओं के साथ, अपने जमाकर्ताओं के साथ भारी संख्या में अपना भुगतान कराने के लिए उस रामलीला मैदान को हम लोगों ने नाम रख दिया है भुगतान लीला। रामलीला नहीं, वो भुगतान लीला होगा। और वो 31 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, आपके निर्णय का, आपके भुगतान का निर्णायक दिन होगा। उसमें तमाम से ऐसे राजनीतिक दल के जो प्रमुख हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित करने का एक ही रीज़न है कि हमारे इस 42 करोड़ पीड़ितों की बात कोई दल क्यों नहीं करता है, रीजन क्या है, इसके लिए उनसे भी वार्तालाप की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 31 जुलाई को ही वहीं से आगाज कर दिया जाएगा कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो साथियों, मैं आपको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूँ, इसको समझने की आवश्यकता है। अभिकर्ता साथी कहीं डरे नहीं, दबे नहीं। मैं देख रहा हूं कि संगठन के साथियों के ऊपर ही शासन प्रशासन की ज़्यादा नज़र है। इसलिए किसी भी साथी को जेल भी जाना पड़ जाए तो वो बंदा पीछे न रहे, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से जो लड़ाई चल रही है केवल भुगतान ही नहीं है। साथियों, आप लोग एक दिन निश्चित रूप से इस देश में इतिहास रचेंगे और संगठन के माध्यम से भुगतान तो ले ही लेंगे, लेकिन जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण का
निर्माण करना है संगठन के माध्यम से। ये सबसे बड़ा काम है जो देश में आज तक कोई संगठन नहीं कर पाया, कोई दल नहीं कर पाया। ये आप लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। जो बंदा किसी भी कंपनी का अभिकर्ता रहा होगा, निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा अनुभव होता है। आप लोग अपने अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए, अपने साहस का परिचय देते हुए, जैसे आप लोग व्यापार करते थे कि ना आंधी देखते थे, ना तूफान देखते थे, न बारिश देखते थे, न जाड़ा देखते थे, न गर्मी देखते थे, आप लोग उस तरह की भीषण गर्मी बारिश में भी अपने साथियों के साथ चलते थे फील्ड में और वहाँ पर अपना विश्वास जता करके लोगों का पैसा लगवाया है। बस उसी साहस का परिचय देते हुए आप लोग फील्ड में फिर उतरिए, उस भुगतान दिलाने के लिए उतरिए। पहले जमा कराने की बात थी, वो काम सरल था, लेकिन साथियों भुगतान लेना ये थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आपको अपना पुराना साहस, पुराना परिचय, पुराना संघर्ष समाज में दिखाना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा और उन ठगों को भी दिखाना पड़ेगा, तभी हमारा आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ना तो कोई सीआरसी भुगतान देगा, हमारे कुछ कंपनी के साथी हैं जो भ्रमित हैं, तमाम नेताओं के झूठे वादे पर, किसी भी झूठे वादे पर आपको भ्रमित नहीं होना है, लालीपाप पर भ्रमित नहीं होना है। इसलिए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, लोग तमाम तरह के भाषण देंगे, आपको झूठे आश्वासन देंगे। हमको किसी भी झूठे आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे साथियों का उनके खातों में भुगतान नहीं पहुंच जाता, तब तक हमको चैन से बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोग संघर्ष को और तेज करिए, अपने अपने ज़िले में कारवां को और बढ़ा दीजिए और 31 जुलाई 2023 में इतनी भारी संख्या में दिल्ली सब लोग पहुंच जाइए कि दोबारा इतना बड़ा कार्यक्रम करने की हमको आवश्यकता न पड़े। इसमें बहुत से साथी चालाकी करते हैं, वो अपनी चालाकी को भी किनारे करते हुए 31 जुलाई को निश्चित रूप से अगर वहां भारी संख्या में पूरे देश का हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, उनको उसी 31 जुलाई से ही भुगतान करना शुरू करना पड़ेगा। हर हालत में कोई बंदा उनको रोक नहीं पाएगा। आप सभी से गुजारिश है, अपील है, आप लोग बिना भ्रम के, बिना भय के, बिना डर के हमारे संगठन में आइए, सदस्यता लीजिए, पद लीजिए और ये 2 मिशन जो हैं हमारा भुगतान का, जो मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रहा है, इस पर सहयोग करिए। और दूसरा, इसी संगठन के माध्यम से जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण का सपना देखा है हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने, उसको भी हम आपको मिलकर के साकार करना है। जो देश में कोई नहीं कर सका है वो आपका तप जब संगठन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।